निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने सीतापुर नगरपालिका सीट पर ऐलान जंग कर दिया है, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का अपना उद्देश्य भी बता रही हूँ। लोगों के मन में बड़ी आशंका थी, क्योंकि मेरे बारे में ये प्रचारित किया जा रहा था कि जिस दिन योगी जी आएंगे उस दिन मैं मंच पर जाकर सरेंडर कर दूँगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी। मुझे मालूम था योगी जी सीतापुर में अगर आएंगे भी तो केवल नैमिष की धरती पे आएंगे, सीतापुर सीट पर वो नहीं आएंगे, क्योंकि योगी जी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं कर सकते हैं जिसकी पृष्ठभूमि संदिग्ध हो। गलती से किसी कारणों से एक ऐसी महिला को टिकट मिल गया है जिनके बारे में पार्टी का कोई इतिहास नहीं है, जिनकी पार्टी की कोई सेवाएं नहीं हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नीति निरंतरताओं से कोई गलती हुई है। तो आज की प्रेस मैं इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि लोगों के कान के जाले साफ हो जाएं और उनको ये पता चल जाए कि मेरी गाड़ी में बैक गियर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मेरी गाड़ी जो चल निकली है जनता के सहयोग से और जन अपेक्षाओं पर खरी उतरने के लिए, उस गाड़ी में कहीं कोई वापसी नहीं है। और मैं ये चुनाव पूरे जोशो खरोश से और दमखम के साथ पूरे समाज के सहयोग से लड़ने जा रही हूँ। आपने जैसा बताया कि उड़ाया गया था कि सरेंडर आप कर सकती हैं योगी जी जिस दिन आएंगे, तो क्या आप पर पार्टी की तरफ से कोई दबाव बनाया गया? देखिए, दबाव क्या होता है, मेरे से वार्ता करने की कोशिश की गई, मैं इससे दबाव नहीं मानती। पार्टी के लोग हैं, मुझसे बात करते रहे हैं, अभी भी मुझसे बात करते हैं। उन लोगों की केवल एक बात होती है कि आपका चूँकि इतना लंबा कैरियर है तो इसके बाद पूर्ण विराम हो जाएगा। तो मैंने कहा पूर्ण विराम तो ज़िंदगी में ईश्वर लगाता है, बाकी कोई व्यक्ति और व्यवस्था नहीं लगाती। तो मेरी ज़िंदगी का कोई पूर्ण विराम नहीं है इस चुनाव से, ये तो एक शुरुआत है। मैम, क्या बीजेपी में डर है? क्या बीजेपी में लंबा समय आपने बिताया, काफ़ी मेहनत भी किया, क्या लगता है कि बीजेपी में जो कार्यकर्ता उनकी कदर नहीं है, इसीलिए तो आपको टिकट दिया गया है, नहीं दिया गया, क्या कहें? देखिए, बीजेपी में अगर कार्यकर्ता की कदर होती तो आज आप सीतापुर सिटी के कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, उनके चेहरों का हाल देखिए, उनके दिल का हाल देखिए। क्योंकि कार्यकर्ता शरीर से वहाँ है, दिल से यहाँ है। क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं की जारी है। मैम, क्या भाजपा को कोई डर है जो योगी जी को खुद आना पड़ा है? देखिए, भाजपा को अगर वास्तव में यहाँ की सीट का डर सता रहा होता तो योगी जी यहाँ आते। योगी जी यहाँ नहीं आए हैं, इसके माने इस सीट के बारे में उनका सब कुछ मामला साफ हो चुका है कि उनके आने के बाद भी ये सीट नहीं निकलेगी, इसलिए वो नहीं आए। टिकट बंटवारे में क्या कोई घोटाला हुआ है क्या? देखिए, जैसी कि फिजाओं में चर्चा थी, इस टिकट के बाद कहीं ना कहीं उस पर एक शक की सुई जरूर जाती है। 2022 के चुनाव में एक और भाजपा के नेता थे जिन्होंने बगावत की थी और निर्दलीय प्रत्याशी हुए थे, बाद में वो चुनाव हार गए। आपको क्या लगता है कि जनता आपको क्यों पसंद करेगी? क्योंकि मैं सत्य के साथ हूँ। जो पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे वो केवल अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं पूरे कार्यकर्ता समाज की लड़ाई लड़ रही हूँ, पूरे महिला समाज की लड़ाई लड़ रही हूँ। महिलाएं अगर पार्टी में काम कर रही हैं तो ये उनका हक बनता है कि आरक्षण की दशा में, भाई आप सामान्य सीट पे उन्हें उतार नहीं सकते तो कम से कम आरक्षण में तो उन्हें उनका हक दे दीजिए। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये एक पूरे कार्यकर्ता समूह की लड़ाई है। महिलाओं की एक विंग है भारतीय जनता पार्टी में, और उस विंग का कोई कैंडिडेट आपको समझ में नहीं आए। भाई महिला अध्यक्ष थी कंचन प्रभा पांडे, आप उनको दे सकते थे, उनको नहीं दिया था। तो जया सिंह थी मेन बॉडी में, यहाँ उपाध्यक्ष थी, किसी को तो आप उसमें से सिलेक्ट करते। तो ये मेरी लड़ाई नहीं, इसलिए मुझे इसका कोई भय नहीं है। किन नए मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मेरी लड़ाई जो है उसमें जो मुद्दे हैं, भाई जो जन अपेक्षाएं हैं, सीतापुर को आगे ले जाने के बारे में लोगों की जो सोच है, उस सोच के साथ मैं आगे चल रही हूँ। क्योंकि देखिए, मेरी पीढ़ी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो अगली जनरेशन आ रही है उसको बहुत कुछ चाहिए इस शहर में।
हमारे बच्चे अगर शहर छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं जो उनको आकर्षित करे और जिससे जुड़ के वो यहाँ रहना चाहें। तो हमें सीतापुर को बदलना होगा और अन्य जो विकसित स्थान है उनके बराबर ला के खड़ा करना होगा ताकि हमारे बच्चे रुक सकें। अगर जनता आपको मौका देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, जनता अगर मुझे मौका देती है तो मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम तो ये होगी कि देखिए, नाली, खड़ंजा, सड़क, सफाई, गलियारा, ये सब बहुत हो चुका है। सबसे पहली जो चीज़ है वो सुरक्षा के संबंध में है।